स्वागत है आप सभी का। आज की जो क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की जो संवैधानिक स्थिति है और उनसे संबंधित जो राज्य स्तरीय संगठन है उनके बारे में पढ़ना है। पिछली क्लासेस की बात करें तो उसमें हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से सर्वाधिक अनुसूचित जाति के रूप में कौन निवास करते हैं? चमार। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो कुल अनुसूचित जातियां हैं उनकी जो जनसंख्या है वो है 1.13 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ के समथिंग अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, जिसमें से सर्वाधिक है चमार जो 45 लाख जनसंख्या के रूप में निवास करते हैं। यह 1.25 करोड़ का लगभग 40% है। ठीक है। चमार जाति के बाद मैंने बताया था कि इनकी जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? रैदास, रोहिदास, जाटव, बाथम, अहिरवार, नौना, सतनामी, रामनामी, नागर, रैगर, मोची। इस तरह से अनेक उनकी उपजातियां थी। ठीक है। यह हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे और उनका जो जनांक की आकलन है उसके संदर्भ में भी क्लास में बताया गया था। जो पिछली क्लास थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी और जो आज की क्लास है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अनुसूचित जाति का जो विषय है उसके संदर्भ में। वैसे जो जनजातियां टॉपिक है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनसे संबंधित जो भी बातें बताई जा रही हैं बिल्कुल कट टू कट बातें हैं, बिल्कुल परफेक्ट वाली बात है, इसलिए इनको आवश्यक रूप से याद करें। ठीक है। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक स्थिति क्या है अनुसूचित जाति के लोगों की। ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि संविधान को सुविधा अनुसार अनेक अनुच्छेद और भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 341, सबसे पहला अनुच्छेद 341, अनुसूचित जाति का जो विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो संविधान के अनुच्छेद 341 में मिलता है। और इनसे संबंधित जो परिभाषा की गई है, अर्थात कि किन लोगों को अनुसूचित जाति के लोग कहा जाएगा, किस आधार पर कहा जाएगा, उनके संदर्भ में जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 366 के खंड 24 में विस्तृत रूप से बताई गई है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। अनुच्छेद 366 खंड 24 में उनको परिभाषित किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 338 संविधान का जो भाग 16 है उसमें अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक आयोग गठित किया जाएगा जिसे कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये है अनुसूचित जाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो राज्य स्तरीय संगठन है अनुसूचित जाति से संबंधित वो कौन कौन से हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसी तरह से राजकीय स्तर पर अर्थात मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसी तरह से मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 1995 में की गई, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं और इसका जो पदेन सदस्य होता है वो होता है आयुक्त। अर्थात यह एक प्रकार से 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं और जो आयुक्त होता है वो इसका पदेन सदस्य होता है। ठीक है। ये हो गया पहला। जो दूसरा इसके संबंध में संवैधानिक संगठन है वो है मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल। नाम से ही पता चल रहा है सलाहकार, एक ऐसा मंडल जो प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण और एससी के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा हेतु सुझाव देने के लिए एक मंडल का गठन किया गया। और जिस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन किया गया वो है 244(1). अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को नियंत्रण करना तथा एससी के हितों अर्थात अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा हेतु सुझाव देना इसका प्रमुख कार्य है। इसमें एक अध्यक्ष होगा,
जो मुख्यमंत्री होगा राज्य का वो इसका अध्यक्ष होगा। इसका जो उपाध्यक्ष होगा वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो मंत्री होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा इसके जो सदस्य होते हैं वो 25 सदस्य होते हैं। या हम कहें कि राज्य स्तरीय जो सलाहकार मंडल होता है वो अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के हितों के लिए सबसे बड़ा मंडल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा है वो है मध्य प्रदेश सहकारी एससीज या अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना 1979 में की गई। 1979 में वित्त से संबंधित, अब आप इससे समझिए कि वित्त एवं विकास निगम अर्थात इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए ऋण एवं अनुदान की जो सुविधा होती है, ऋण उपलब्ध करवाना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए एक निगम की स्थापना की गई 1979 में। 1979 में मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य एससी के लोगों को आर्थिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, अर्थात उन्हें वित्त का अनुदान देना, वित्त उपलब्ध कराना। इसी संदर्भ में एक स्कीम भी आई थी जिसे कहा गया था पवन पुत्र स्कीम, जो एससी के बेरोजगार हैं, स्पेशली एससी और एसटी दोनों के लिए थी। तो पवन पुत्र स्कीम के अंतर्गत एससी एसटी के जो है बेरोजगार युवा, उनके लिए रिक्शा और ऑटो को खरीदने के लिए जो आर्थिक ऋण चाहिए उसको उपलब्ध कराने हेतु तो इस स्कीम को प्रारंभ किया गया था। किसको? पवन पुत्र स्कीम को। ठीक है, तो ये हो गए जो संवैधानिक स्थिति है अनुसूचित जाति की, उनके बारे में याद रखिएगा। जो अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? 338, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 366। थोड़ी सी इसको याद करने के लिए ट्रिक जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। सबसे पहले 338, 341 और 366। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 341 में इनका विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है और 366 में अनुसूचित जाति के लोगों की परिभाषा, अर्थात किन लोगों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा जाएगा उनके संदर्भ में। ठीक है, इसके पश्चात जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां, जिसमें हम पढ़ेंगे गौड़, भील, कोल, भारिया, सहरिया, इन सब जनजातियों का रहन सहन, खान पान, उनके त्यौहार, तीज त्यौहार जो भी है उनके संदर्भ में विशेष रूप से पढ़ेंगे। उसके बारे में आपको काफ़ी रोचक बातें जानने को मिलेंगी कि किस तरह से अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं, जिसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है भगोरिया नृत्य। भगोरिया पर्व भी होता है, उसी समय भगोरिया नृत्य भी किया जाता है भील जनजाति के लोगों के द्वारा। तो उसके संदर्भ में जो विशेष बातें आएंगी, रोचक बातें आएंगी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहें। ठीक है।